वेलकम टू उमंग पीसीएस। उमंग पीसीएस पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी थ्योरी वगैरह को मैंने डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने बताया था कि बायोलॉजी की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। उसके बाद फिर मैंने अरस्तु के बारे में कुछ मैंने जिक्र किया था। उसके बाद सुकरात के बारे में मैंने कुछ जिक्र किया था। उसके बाद फिर विभिन्न वैज्ञानिकों ने जीव को लेकर अपना अपना अलग अलग थ्योरी दिया था। तो सबको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आप लोग वो वीडियो को मिस किए हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। तो वहाँ से आप लोग बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज उससे आगे आप चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि पादप समूह, जंतु समूह क्या है। उसके बाद फिर आधुनिक जीव का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में किया गया है। तो सब अपन आज देखेंगे। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, पादप क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, एनिमल्स वगैरह क्या होते हैं। तो उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आज की वीडियो में हरित लवक के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, हरित लवक के ऊपर भी। तो देखिए क्या है कि अरस्तु ने क्या किया है, जीव को दो समूह में बांटा है। पहला समूह है जंतु समूह, दूसरा समूह है क्या, पादप समूह। तो अरस्तु ने इसको दो समूह में बांटा है, यानी जंतु समूह और दूसरा है आपका पादप समूह। उसके बाद आगे है आपका कि आधुनिक जो जीवधारियां है उसका वर्गीकरण किया था कैरोलस लिनियस ने, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कैरोलस लिनियस, इसने आधुनिक जीवधारियों का वर्गीकरण किया था दो पार्ट में। पहला था आपका एनिमल किंगडम्स, दूसरा था आपका प्लांट किंगडम्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पादप जगत, और दूसरा है आपका जंतु जगत। तो इसको दो पार्ट में वर्गीकरण किया था, एनिमल्स किंगडम्स और प्लांट किंगडम्स में। हालांकि जॉन रे भी इस बीच में आया था। कैरोलस लिनियस के टाइम पे जॉन रे भी इसने भी अपना कुछ थ्योरी दिया था, जॉन रे। लेकिन ये थ्योरी उतना फेमस नहीं हुआ, तो इसको दबा दिया गया। तो यानी आधुनिक जीवधारियों की वर्गीकरण का पिता यदि बोला जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैरोलस लिनियस। ये एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधुनिक जीवधारियों का वर्गीकरण वो किसको बोला जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी ये बोला जाता है कैरोलस लिनियस को। तो इसने दो जगत दिया था, पहला आपका पादप जगत और सेकंड दिया था जंतु जगत। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी थ्योरी इस थ्योरी को के ऊपर भी जीवधारियों को पांच भागों में व्हिटनर साहब, जिसको कि हम लोग वर्तमान टाइम में बोल सकते हैं, जो वर्तमान टाइम में अपन लोग जानते हैं। वर्तमान टाइम का जो वर्गीकरण है, जिसको विक्टर, उसने ये थ्योरी, उसने जीव को पांच भागों में बांटा है। किसने बांटा है? तो विटकर साहब ने जीवधारियों का पांच टाइप में वर्गीकरण किया है। व्हिटनर, WHITTNER, व्हिटनर साहब ने। तो पहला जब रखा, ये इसको रखा मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और पांचवा है आपका जंतु। तो अपन जानते हैं कि ये मोनेरा क्या होते हैं। ठीक है, जानते हैं कि ये मोनेरा क्या होते हैं। देखिए, मोनेरा के अंतर्गत अविकसित कोशिका को रखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकोरियोटिक कोशिका, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अविकसित कोशिका। अपन बाद में समझेंगे कि ये प्रोकोरियोटिक कोशिका क्या होते हैं और प्रोकोरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो इसके अंदर अविकसित जीव को रखा गया है। इसकी यदि बात करते एग्जाम्पल का, तो इसके अंतर्गत शैवाल आता है। इसके अंदर आपका शैवाल आ जाएगा। उसके बाद फिर निधड़ित आ जाएगा, निधड़ित शैवाल। ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा।
या फिर बैक्टीरिया वगैरह भी जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो इसके अंतर्गत जो है निगलरी शैवाल को रखा गया, उसके बाद फिर वायरस को भी रखा गया। इसके अंदर जो है वायरस यानी जीवाणु को रखा गया। तो ये सब जो है आपका ये मोनेरा के अंतर्गत इसको रखा गया। तो आप लोग जान गए कि मोनेरा क्या है। मोनेरा के अंदर जो अविकसित कोशिका को रखा गया, जिसके अंतर्गत जो है निगलित शैवाल है, उसके बाद आपका ये जीवाणु है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है शैवाल, तो आप लोग ने देख ही लिया, तो ये सब इसके अंतर्गत है। अब सेकंड जानते हैं ये प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा क्या होते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या रखा गया कि एक कोशिकीय जीव को रखा गया। एक कोशिकीय जीव को रखा गया। इसकी यदि बात करें एक कोशिकीय जीव की, तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आपका आ जाता है अमीबा, यूग्लिना। तो ये सब कुछ जो है एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत रखा गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा है पादप। पादप के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट आपका पादप के बारे में। तो ये पादप जो है, ये पादप स्वपोषी टाइप के जीव है। पादप ये स्वपोषी जीव के इन पादप के अंतर्गत जो है ये स्वपोषी जीव को रखा गया। ये जीव जो है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में जो है ये अपना भोजन ये खुद तैयार करते हैं। तो इस टाइप के जीव को जो है बहुकोशिकीय जीव भी कहा गया। बहुकोशिकीय जीव, ओके। ये जो है अपना भोजन यानी ये खुद से, यानी वनस्पति जगत जो है ये सब जो है आपका पादप के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं फंगी का, कवक का। कवक के बारे में बात कर लेते हैं। ये कवक जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है। ये जो है कवक जो है ये यूकैरियोटिक होता है। और ये क्या होता है? परपोषिता, यानी ये क्या होता है? परपोषिता, यानी ये क्या है? तो एक दूसरे पे ये डिपेंड होता है। तो इस टाइप का जो है जीव जो है ये यूकैरियोटिक होता है और ये परपोषिता होते हैं, ठीक है। और जिसमें जो है अवशोषण जो होता है, इसमें अवशोषण इसका जो अवशोषण होता है, इसका जो अवशोषण, इसका जो पोषण क्या बोलते हैं, इसमें जो अवशोषण या पोषण जो इसमें होता है वो क्या बोलते हैं? वो एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट होते हैं। इसका जो है एग्जांपल की यदि बात कर ले तो आप लोग देखे होंगे कि पानी वगैरह में जो है रहते हैं, जिसके ऊपर जो है वाइट सा रहता है जमा हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं वगैरह नहीं होती है। तो इसको जो है कवक के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। और इस जीव के ऊपर जो है कोशिका भित्ति नाम, इस जीव के ऊपर जो है, यानी इस जीव के जो ऊपर है कोशिका भित्ति नामक का एक जो है काइटिन, जो एक काइटिन है जो कि जटिल शर्करा होती है, वो रहती है, जिससे कि क्या करता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो कवक के बारे में आप लोगों ने जाना। मैं आप लोगों को जो है यूकैरियोटिक और ये जो है प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, ओके। तो एनिमल के अंदर जो है यूकैरियोटिक को रखा गया। एनिमल के अंदर क्या रखा गया? यूकैरियोटिक को रखा गया। और इसे जो है उपभोक्ता जीव का भी नाम दिया गया, उपभोक्ता। इसे उपभोक्ता जीव का भी नाम दिया गया, ठीक है। इसे अपन जो है, और इसके अंतर्गत बात करें, इसके अंतर्गत जितने भी स्तनधारी जीव वगैरह है, उसके बाद फिर पक्षी वगैरह है, उसके बाद सरीसृप वगैरह है, मछली वगैरह है, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोटोजोआ, ठीक है, मोटोजोआ इसी श्रेणी के अंतर्गत का जीव है। मोटोजोआ को भी जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो देखा आपने कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, पादप क्या है, कवक क्या है, उसके बाद जंतु क्या है। अब अपन बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक
और प्रोकोरियोटिक, यानी ये कोशिका के जो है, ये कोशिका के दो टाइप्स होते हैं, कोशिका के दो टाइप्स होते हैं, यूकोरियोटिक और प्रोकोरियोटिक। ठीक है, इसके बारे में अपन जो है अब चर्चा करते हैं, ये क्या चीज़ होती है। तो अब बात कर लेते हैं किसका, प्रोकोरियोटिक कोशिका का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रोकोरियोटिक कोशिका में, इसमें जो है क्रोमोटीन पहले जान लेते हैं ये क्रोमोटीन क्या होता है। क्रोमोटीन क्या होता है कि केंद्रक में जो होता है, केंद्रक में द्रव के रूप में जो होती है, एक जालिका होती है, केंद्रक में जो है द्रव के रूप में एक धागे नुमा पदार्थ होती है और जालिका के रूप में होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोटीन होता है, इसके अंदर जो क्रोमोटीन होता है वो धागे नुमा जो पदार्थ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोटीन। ओके, तो ये जो है नहीं बन पाता है। ओके, इसके अंतर्गत जो है क्रोमोटीन नहीं बन पाता है, और इसका जो डीएनए होता है, डीएनए सूत्र जो होता है वो गुणसूत्र में पड़ा रह जाता है। इसके कारण क्या होता है कि डीएनए का सूत्र जो होता है वो गुणसूत्र में पड़ा रहता है। इसमें जो है कोई तरह का बाहरी आवरण नहीं होता है। इसके अंदर जो है प्रोकोरियोटिक के अंतर्गत जो होता है कोई तरह का बाहरी आवरण नहीं होता है, यानी इसमें जो है आपका विकसित कोशिका जो इसमें नहीं रहता। आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये जो है प्रोकोरियोटिक जो होता है वो और विकसित कोशिकाएं होती है। तो इसमें जो है आपका केंद्रक वगैरह जो है इसके अंतर्गत केंद्रक नाम का इसमें विकास बिल्कुल नहीं होते हैं। और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सेवाल। इसका मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, सेवाल हो गया, उसके बाद फिर वायरस वगैरह है, तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, वायरस भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये इसमें जो कोशिका के बाहर जो होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। इसमें कोशिका के बाहर जो है दोहरी झिल्ली होती है, जिसमें जो है केंद्रक केंद्रक घिरी होती है, केंद्रक के बाहर भी जो है आवरण होते हैं, और इसका जो इसके भी जो है बाहर आवरण होते हैं, केंद्रक के बाहर भी आवरण होते हैं। और इसमें जो है इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन तो वैसे इसमें भी होता है, इसमें जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो संयुक्त रूप से जो है क्रोमोटीन केंद्रिका में होते हैं। तो आज की वीडियो आपने जाना कि प्रोकोरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, उसके बाद फिर ये मोनेरा वगैरह के बारे में आप लोगों ने आज जाना। तो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर लेंगे ये हरित लवक वगैरह क्या है, ये दोनों कोशिका के बीच में डिफरेंस वगैरह क्या है। तो आज का वीडियो जो है यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को आप जो है एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।